पिछली क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री की शुरुआत की थी। व्हाट इज हिस्ट्री किया था, इतिहास क्या है। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास को हिस्ट्री इज नॉन एज द स्टोरी ऑफ पास्ट, क्योंकि इतिहास को अतीत की कहानी कहा जाता है और यहां हम लोग मानव के अतीत की कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग कैसे आए, हाउ ह्यूमन बीइंग केम ऑन अर्थ। इट वॉज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया थी। इट वॉज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया थी कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई। लेकिन मानव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी बनी। एट फर्स्ट अर्थ वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सन, सूर्य से अलग होकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी पर मानव के रहने के लायक वातावरण बना और तब यहां पर क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई और तब बाद में धीरे धीरे मानव के रहने लायक वातावरण बना और मानव आए। तो जब मानव आए, मानव की उत्पत्ति हुई, तब से लेकर के अब तक का जो काल है, ये मानव का इतिहास। इट इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग टू टिल नाउ, अभी तक। तो अभी तक की कहानी इतिहास है, मानव का इतिहास है। तो थोड़ा सा हम लोग पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास देख लेंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिएगा, इतिहास का वैल्यू क्या है। इतिहास में हम लोगों ने किया था कि जो अतीत की कहानी को है अभी जान करके क्या करेंगे, तो अभी जान करके यही करेंगे कि अतीत में की गई गलती को दोहराना नहीं है। मिस्टेक्स शुड नॉट बी रिपीटेड। और क्या होगा, इससे क्या होगा, एक बेहतर कल, कंपैरेटिव गुड फ्यूचर विल बी क्रिएटेड। तो अच्छा कल का निर्माण होगा और तब क्या होगा, गलती को नहीं दोहराएंगे। इसीलिए इतिहास को जानना जरूरी है, पूर्व को जानना जरूरी है। और इतिहास के महत्व को वेदों में भी स्वीकार किया गया है। वेदों में, पुराणों में, हिंदू धर्म ग्रंथ के अंतर्गत पुराण का महत्व है। पुराणों में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। एक एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि इन पुराण इन पुराण पुराणों में, पुराण जो है ना, पुराणों में, पुराण इन पुराणों में हिस्ट्री वॉज कॉल्ड द फिफ्थ वेदाज। इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। ठीक है, पंचम वेद। हिस्ट्री वॉज कॉल्ड फिफ्थ वेदाज, इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। ठीक है, फिफ्थ वेदाज और यू में से पंचम वेदा, फिफ्थ वेदा, पंचवा वेद कहा गया है। तो इतिहास को पांचवा वेद कहां कहा गया है, पुराणों में। एक पॉइंट याद रखेंगे। अब ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर समझने में सुविधा होगी। हम लोग क्या लिखेंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पहला है आद्यकल्प, आर्कियन एरा, या इसको एजोइक एरा भी बोलते हैं, एजोइक एरा। उसके बाद है पुराजीवी कल्प, पैलियोजोइक एरा, मध्यजीवी कल्प, मेसोजोइक एरा, नवजीवी कल्प, सेनोजोइक एरा, और नूतन कल्प, नियोजोइक एरा। इसको अभी रहने दीजिएगा, प्लीस्टोसिन काल में हिमयुग। सिर्फ ये 5 भाग को लिखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक के काल को 5 भागों में बांटा गया है। इसी को पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास कहा जाता है।
from the origin of earth to till now, time period is divided into 5 parts. These are called geological history of the earth. इसी को हम लोग पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास कहते हैं। इसमें है आद्य कल्प, पुराजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प, नवजीवी कल्प, नूतन कल्प। क्लियर? एजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा, नियोजोइक एरा। कोई डाउट नहीं ना? तो पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक के काल को 5 भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है, आवर अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो लिखिएगा हमारी पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। आवर अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। आवर अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारी पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। तो पृथ्वी की आयु क्या है? एज ऑफ द अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर्स। और इस पर जीवन की शुरुआत जो होती है, लाइफ बिगिंस ऑन इट इन 3.9 बिलियन ईयर्स एगो। यानी कि इस पर जीवन की शुरुआत कब हुई? 3.9 अरब वर्ष पहले हुई। अरब वर्ष। लेकिन जीवन की शुरुआत हुई, एक कोशिकीय जीवा है। लाइफ बिगिंस ऑन अर्थ इन 3.9 बिलियन ईयर्स एगो। लिख दीजिए इसको भी। लाइफ बिगिंस ऑन अर्थ इन 3.9 बिलियन ईयर्स एगो। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.9 अरब वर्ष पहले हुई। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.9 अरब वर्ष पहले हुई। क्लियर? तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.9 अरब वर्ष पहले हुई। और ऐसे याद रखेंगे हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? तो हमारी पृथ्वी 4.6 अरब। अब देखिएगा इसका जो फर्स्ट एरा है, पहला एरा है, ये जो एजोइक एरा, आद्य कल्प, इसके भी 2 भाग हैं। तो ये ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ना है। यहां हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये इन सेक्शंस को यहां डीप में नहीं पढ़ना है। बस ये याद रखना है जो फर्स्ट एरा है, पहला काल है, इसमें केवल पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, पृथ्वी पर चट्टान का निर्माण हुआ, जल आया, यानी कि जीवन के उत्पत्ति की दशाएं बनी। कंडीशंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्टेड। तो इन दिस पीरियड, इस काल में वही आया। तो इस काल में क्या हुआ? चट्टानों की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन ऑफ रॉक्स। तो लिखिएगा आद्य कल्प में इन एजोइक एरा, आद्य कल्प में इन एजोइक एरा चट्टानों की उत्पत्ति हुई। चट्टानों की उत्पत्ति हुई। रॉक्स वेयर ओरिजिनेटेड, या रॉक्स वेयर फॉर्म्ड भी, कंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हैं। चट्टानों का निर्माण हुआ, रॉक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, चट्टानों का निर्माण हुआ, चट्टानों की उत्पत्ति हुई। तथा कुछ पर्वत बने। एंड सम माउंटेन वेयर फॉर्म्ड, एंड सम माउंटेन्स वेयर फॉर्म्ड। और कुछ पर्वत बने। तो कुछ पर्वत बने, चट्टानों की उत्पत्ति हुई इस काल में। क्लियर? तो ये क्या है? आद्य कल्प, एजोइक एरा। पृथ्वी सूर्य से अलग हो रही। पृथ्वी भी आग का गैस का गोला है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, जल बन रहा है, फिर जल वाष्पीकृत हो जा रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है और ये क्या हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है, वाटर इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। वाष्पीकरण जो है शीतलीकरण का जो है एक उदाहरण है, रूप है। धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और जब ठंडा हुआ तो चट्टान बने। अरावली पर्वत इसी समय में निर्माण हुआ। अरावली वॉज फॉर्म्ड, अरावली वॉज कंस्ट्रक्टेड इन दिस पीरियड। तो एजोइक एरा में आद्य कल्प में ही अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। क्लियर? इसके बाद देखिए इस समय में लिखिए पुराजीवी कल्प में इन पैलियोजोइक एरा
लाइफ बिगिंस ऑन अर्थ, इस लाइफ बिगिंस इन वाटर, पुराजीवी कल्प में जल में जीवन की उत्पत्ति हुई, जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। लाइफ बिगिंस इन वाटर, जल में जीवन की उत्पत्ति हुई, जल में जीवन की शुरुआत हुई। तो लाइफ बिगिंस इन वाटर, वाटर में हुई, और चूंकि इस काल में हुई इसीलिए दिस पीरियड वाज कॉल्ड, पैलियोजोइक पीरियड वाज कॉल्ड प्राइमरी एरा। पुराजीवी कल्प को प्राथमिक युग भी कहा जाता है। इसको लिखिएगा, पुराजीवी कल्प को प्राथमिक युग भी कहा जाता है। पैलियोजोइक एरा इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी एज, प्राथमिक युग भी कहा जाता है, प्राथमिक युग भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, मध्यजीवी कल्प में इन मेसोजोइक एरा डायनासोरस केम ऑन अर्थ, डायनासोरस केम ऑन अर्थ। तो मध्यजीवी कल्प में डायनासोरस पृथ्वी पर आए, ठीक है, डायनासोरस केम ऑन अर्थ, तो डायनासोरस पृथ्वी पर आए। क्लियर। तो डायनासोरस केम ऑन अर्थ, डायनासोरस पृथ्वी पर आए, डायनासोरस, तो डायनासोरस पृथ्वी पर आए। तो ये देखिएगा, ये धीरे धीरे गर्म हो गया, पृथ्वी का वातावरण गर्म हो गया, टेम्परेचर वॉज इंक्रीज्ड, पृथ्वी का वातावरण, एंड फॉर बियरिंग दैट टेम्परेचर, उस तापमान को सहने के लिए मोटी चमड़ी वाले जीवों का विकास हुआ। एनिमल्स विथ थिक स्किन्स वेयर ओरिजिनेटेड। और तब यहां पर देखिएगा ये, लेकिन धीरे धीरे फिर अचानक वातावरण ठंडा हुआ, और ये जो ठंडा हुआ तो ये जो जीव थे गर्म वाले सब लुप्त हो गए, डायनासोरस गायब हो गए, वातावरण ठंडा हुआ, मानव के रहने लायक वातावरण बना नवजीवी कल्प में पृथ्वी पर। अच्छा, मध्यजीवी कल्प को ही द्वितीयक युग भी कहते हैं, लिख दीजिएगा। मेसोजोइक एरा इज कॉल्ड सेकेंडरी एरा, सेकेंडरी एज। मध्यजीवी कल्प को द्वितीयक युग भी कहा जाता है, मध्यजीवी कल्प को द्वितीयक युग भी कहा जाता है। मेसोजोइक एरा इज कॉल्ड सेकेंडरी एज, इसको सेकेंडरी कहा जाता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी, द्वितीयक युग भी कहा जाता है, सेकेंडरी कहा जाता है, सेकेंडरी एज। तो मध्यजीवी कल्प को द्वितीयक युग भी कहा जाता है, सेकेंडरी एज भी कहा जाता है। लिखिए, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति नवजीवी कल्प में हुई, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति नवजीवी कल्प में हुई। ह्यूमन बीइंग वाज ओरिजिनेटेड इन ऑन अर्थ इन सेनोजोइक एरा, ह्यूमन बीइंग वाज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ इन सेनोजोइक एरा। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति नवजीवी कल्प में हुई, नवजीवी कल्प में हुई। नवजीवी कल्प को तृतीयक युग भी कहा जाता है, तृतीयक युग भी कहा जाता है। सेनोजोइक एरा इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी, टर्शियरी, टर्शियरी एज। तो नवजीवी कल्प को तृतीयक युग भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी। और टर्शियरी को हिंदी में भी याद रखिएगा आप लोग, हिंदी वालों के साथ धोखा हो जाता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, नहीं समझे। मतलब ये कि हिंदी वालों को पूछ देता है कि टर्शियरी युग, ऐसे दे देता है, देवनागरी लिपि में दे देता है, यानी विशुद्ध हिंदी में नहीं आता है, इंग्लिश को ही देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है, इसलिए इंग्लिश जानना जरूरी है, ठीक है। तो सेनोजोइक एरा इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शियरी एज। तो नवजीवी कल्प को ही तृतीयक युग भी कहते हैं। तो पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग में हुई, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग में हुई। इन टर्शियरी एरा ह्यूमन बीइंग केम ऑन अर्थ। और इसी में याद रखेंगे अब सेनोजोइक तो कहां हुआ, तो लिख लीजिएगा, आज से 26 लाख वर्ष पूर्व, आज से 26 लाख वर्ष पूर्व, फ्रॉम टुडे 26 lakhs ईयर एगो, 26 लाख वर्ष पूर्व, 26 lakhs ईयर एगो
पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई, ह्यूमन बीइंग वाज ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति आज से 26 लाख वर्ष पूर्व हुई, उत्पत्ति हुई। क्लियर? तो पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति 26 लाख वर्ष पूर्व में हुई, 26 लाख वर्ष पूर्व में हुई। कहाँ हुई? ठीक है, यह घटना अफ्रीका की थी। दिस सर्कमस्टांसेस ऑकर्स इन अफ्रीका, ऑकर्ड इन अफ्रीका। यह घटना अफ्रीका की थी। इट वॉज द इवेंट ऑफ अफ्रीका कह सकते हैं, यह अफ्रीका की घटना है। सर्कमस्टांसेस ऑफ अफ्रीका, यह अफ्रीका की घटना है। इसलिए याद रखिएगा, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? अफ्रीका में हुई। कब हुई? 26 लाख वर्ष पूर्व में हुई, 26 लाख ईयर्स एगो में हुई, 26। और मानव का जो पहला अस्थि अवशेष मिला है ना, फॉसिल्स, फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज कॉल्ड ड्रायोपिथेकस। जो पहला जो था ना मानव का अस्थि अवशेष, उसको ड्रायोपिथेकस कहा जाता है, ड्रायोपिथेकस, पिथेकस। तो लिखिएगा, मानव का प्रथम अस्थि अवशेष ड्रायोपिथेकस कहलाता है, ड्रायोपिथेकस। फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ड्रायोपिथेकस। मानव का प्रथम अस्थि अवशेष को ड्रायोपिथेकस कहा जाता है। कहां से मिला? अफ्रीका से। सबसे मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, तो अफ्रीका में ही नहीं मिलेगा, तो अफ्रीका से। तो फॉसिल्स, यही याद रखेंगे। तो फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज फाउंड इन अफ्रीका, अफ्रीका में प्राप्त होता है। और ये कब की घटना है? नवजीवी कल्प की घटना है। किस युग की घटना है? टर्शियरी युग की, तृतीयक युग की घटना है। और अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में मानव की उत्पत्ति नूतन कल्प में हुई। ठीक है, लिखिएगा, इन इंडिया, भारत में मानव की उत्पत्ति, इन इंडिया ह्यूमन बीइंग केम, इन इंडिया, भारत में मानव की उत्पत्ति, इन इंडिया ह्यूमन बीइंग केम इन नियोजोइक एरा। भारत में मानव की उत्पत्ति नूतन कल्प में हुई, नूतन कल्प में हुई। भारत में मानव की उत्पत्ति नूतन कल्प में हुई। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। 5 लाख वर्ष पहले। देखिए, यह घटना 5 लाख वर्ष पूर्व की थी। इट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ 5 lakhs BC, 5 लाख ईसा पूर्व में हुई। यह घटना 5 लाख ईसा पूर्व की थी। इट वॉज द टाइम पीरियड ऑफ 5 lakhs ईयर्स एगो, 5 लाख वर्ष पूर्व में हुई। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा सा एक काम करेंगे ना, लिख लेंगे हम लोग। और वो क्या लिखेंगे? तो नूतन कल्प, नूतन कल्प है ना, इसको क्या बोलते हैं? नियोजोइक ना, नियोजोइक एरा, नूतन कल्प। देखिए, नूतन कल्प को 2 भागों में बांटा गया है। नियोजोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। क्लियर? ये हो गया प्लीस्टोसीन एंड CENE, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। क्लियर? होलोसीन याद रखेंगे, ये कब से कब तक है? 20 लाख ईसा पूर्व से, 20 lakhs BC से 10,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व की घटना है। एंड इट वाज ऑफ टाइम पीरियड फ्रॉम 10,000 BC से, 10,000 ईसा पूर्व से, फ्रॉम 10,000 BC टू टिल नाउ,
अभी तक, क्लियर। तो नियोजोइक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्लीस्टोसिन एंड होलोसिन। प्लीस्टोसिन जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की घटना है। होलोसिन कब है? 10,000 ईसा पूर्व से अब तक, टिल नाउ, क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं? प्लीस्टोसिन कहते हैं, इसको होलोसिन कहते हैं। क्या? हाँ, 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ये प्लीस्टोसिन का काल है। इससे पहले पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई अफ्रीका में। भारत में मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसिन में हुई 5 लाख ईसा पूर्व में। आज से ईसा पूर्व मतलब हुआ ना, ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख वर्ष पहले का काल जो होता है तो उसको बोलते 20 लाख साल पहले, उसी समय से प्लीस्टोसिन की शुरुआत होती है, क्लियर। फाउंडेशन है, इसीलिए एक एक चीज को मैं बेसिक चीजों को बता रहा हूं। अदरवाइज क्या होता है ना कि ऊपर ऊपर पढ़ा जाता है। एक एक चीज को ठीक है समझते हुए पढ़िए, कहीं दिक्कत होती तो आप पूछ सकते हैं, पूरी आजादी है पूछने की। ऐसे भी इतिहास जो है ना, मैं चलती फिरती किताब हूँ, ठीक है। नेट मैंने निकाल रखा है हिस्ट्री से, वो भी एक बार में बैठा नेट निकल गया, वो भी उम्र समाप्त हो गई थी, अदरवाइज जीआरएफ मिल जाता। तो इतिहास पर अपनी विशेषज्ञता है, ऑल इंडिया में किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ, तो वो है। अब है क्या कि कल लास्ट क्लास आपने नहीं किया है, लास्ट क्लास वाला वीडियो मिल जाएगा, अगर आप लोग एडमिशन जब लेंगे तो जो भी छूटा हुआ रहेगा सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस यही चीज़ है कि आप तैयारी करने आए हैं बीपीएससी की, जनरल कंपटीशन तो है नहीं जो लोग हंसी मजाक करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है कि लोग, पता है लोग खुद आज तक कोई एग्जाम नहीं निकाले हैं और वो तैयारी करवा रहे हैं बीपीएससी की, लोग तैयारी करवा रहे हैं यूपीएससी की। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं, गधे बच्चे, 3 इडियट देखे ना, उसमें बोलता है कि गधा देखो, ठीक है। तो वैसे वैसे गधे बच्चे हैं जो कहिए तो, जिन्होंने मतलब ऐसे लोग को नंबर 1 यूट्यूबर बना दिया जो आज तक कोई एग्जाम नहीं निकाला। तो यही है समस्या है, ये हमारा पढ़ाई का स्तर कितना नीचे गिर गया है, जो मतलब कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग जो कि वांछनीय नहीं है। आप जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सीरियसनेस चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिए, ठीक है, मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है, आखिर मुझे थोड़ा लेट लगा, मैं अंतिम प्रयास में सफल हुआ हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रथम प्रयास में सफल हो गए। तो इसकी वजह यही है कि चीजों को समझना है। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास का मतलब क्या? पूर्व की कहानी, अतीत की कहानी। अब अतीत की कहानी तो किसकी कहानी? कलम का भी इतिहास हो सकता है, कोट का भी इतिहास हो सकता है, चश्मा का इतिहास हो सकता है, वैसे ही मानव का इतिहास होता है, तो हमें मानव का इतिहास पढ़ना है। तो मानव की उत्पत्ति कब हुई? तो मानव की उत्पत्ति, तो मानव का जो अस्थि मिला है ना, अस्थि पंजर, उसका जब कार्बन 14 पद्धति से डेटिंग किया गया तो पाया गया कि ये जो है पहला जो मानव का अस्थि था 26 लाख वर्ष पहले का था। अब कहां मिला? अफ्रीका में। अब मानव जो यहाँ पत्थर का उपकरण प्रयोग किया था, उसका जब कैलकुलेशन किए, डेट निकाले हम लोग, आप तो वैज्ञानिक पद्धति है नहीं, ये टेबल का जो है एक टुकड़ा ले लीजिएगा और चले जाइएगा वैज्ञानिक के पास, तो बता देगा कि ये टेबल जिस पेड़ से बना वो पेड़ को कब काटा गया था, तो एग्जैक्ट डेट देगा। क्योंकि जब कटता है उसके बाद ही कार्बन 14 उससे घटना शुरू हो जाता है, वही घट के जितना बचा है उसके आधार पर पता लगा लेते हैं कि कितना पुराना, ठीक है। तो सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे ना, तो आपको यह भी समझना होगा कि परफेक्ट टीचर को भी चुनना पड़ेगा कि आप किससे पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि जो सेलेक्ट हो गए वही आपको अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन जिन्होंने कुछ एग्जाम पीटी पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू तक गए, चीजों को समझा है, वो ना जो पीटीओ ने पास किया, पीटी भी जो आज तक नहीं निकाला है, जनरल कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकाला है, और उसको माथा पे चढ़ा लिए हैं, उसको नंबर 1 पे पहुंचा दिए हैं। इस तरह की स्थिति हो गई अपने देश में, सोचिए तो क्या बहुत बहुत दुर्गति वाली स्थिति है।
चलिए तो देखते हैं अब क्या समझ में आया, ये कहीं दिक्कत नहीं ना। तो यही है कि नूतन कल्प किसको कहते हैं। कहीं भी दिक्कत हो ना तो पूछिए, काहे कि फाउंडेशन पे अच्छे, आपकी नींव मजबूत होनी है। ये नहीं टारगेट नहीं कि हम उड़ा करके पढ़ा देंगे, एक एक चीज को आपके दिमाग में डाल करके आगे जाएंगे। और जो भी आदमी आपके पास हैं, सर भी श्रीवास्तव सर भी इंटरव्यू दिए हुए, जो लोग भी आपके पास आ रहे हैं और साइंस सेक्शन में मतलब कि अच्छा पॉलिटी विक्रम सर पढ़ा रहे हैं ना, तो जो लोग भी हैं वो खुद भी, बहुत बार होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे टीचर भी बनते हैं। तो यही सब चीज़ है। तो हर तरह अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप बोलिए, वहाँ चेंज किया जाएगा, ठीक है, परिवर्तन किया जाएगा। वो तो आपको बता ही दिया गया ऑफिस में कि कहीं पे आपको डाउट होता है आप बताइए, टीचर चेंज कर दिया जाएगा। क्लियर? क्या? अच्छा ठीक है, बात करते हैं क्लास के बाद, ठीक है। तो नूतन कल्प, ठीक है, प्लीस्टोसिन और होलोसिन, ये दो सेक्शन है। और कोई भी चीज हो ना तो ऑफिस में जाकर बताइए, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत होगा ऑफिस में जाकर बताइएगा, क्योंकि आपकी परेशानी रहेगी तो फिर हमारे लिए भी परेशानी है। हम तो चाहेंगे ना कि ये पूरा पूरा भर जाए। और रही बात की एक वातावरण बनना चाहिए, सिविल सर्विस का वातावरण बनना चाहिए, आप में भी वो परिपक्वता होनी चाहिए, टीचर में भी वो परिपक्वता होनी चाहिए, तभी जाकर के सक्सेस मिलेगी। टाइम पास करना नहीं है, बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और वो पैसा आपको दिया गया है कि आप जाकर के तैयारी कीजिए। समय बहुत ही बलवान होता है, बहुत ही कीमती होता है, उस कीमती समय को गंवाना नहीं है। कभी कभी आप पैसा फिर से कमा सकते हैं, लेकिन वक्त को फिर से नहीं कमा सकते हैं। तो वक्त को वैल्यू देना सीखिए, वक्त को वैल्यू दीजिएगा, वक्त आपको वैल्यू देगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्लीस्टोसिन होलोसिन दो पार्ट हो गया। इसी में याद रखिएगा कि पृथ्वी पर भारत में मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई, ये 20 लाख से इसके बीच में कब हुई, 5 लाख ईसा पूर्व में, ठीक है। तो और वो भी कहां पे हुई, तो वो हुआ है सोहन नदी घाटी में, पंजाब के सोहन नदी घाटी में, बता रहा हूं। और अभी जो हम लोग जिस पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में हम लोग हैं, वो है होलोसिन। ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये होलोसिन है। वी आर इन होलोसिन, हम लोग होलोसिन में रह रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर। अब ये जो प्लीस्टोसिन है ना, अचानक ऐसा वातावरण नहीं बना, धीरे धीरे वातावरण गर्म हो गया था, गर्म होकर ठंडा हुआ, ठंडा होते 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 पूरा चारों ओर बर्फ ढक गया, फिर बर्फ धीरे धीरे छटा, और जब बर्फ छटा तो फिर से गर्मी हुई, अब फिर उसके बाद बर्फ जमा। इस तरह से करके जब बर्फ चारों ओर बर्फ छा गया था, इसको आइस एज कहते हैं, इसको हिमयुग कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमयुग। तो यहां याद रखिएगा हिमयुग। तो हिमयुग किस ये की घटना है, तो याद रखेंगे कि हिमयुग जो है वो प्लीस्टोसिन की घटना है। तो लिखिएगा प्लीस्टोसिन काल में, इन प्लीस्टोसिन पीरियड, प्लीस्टोसिन काल में, इन प्लीस्टोसिन पीरियड there were 4 ice age, there were 4 ice age in यूरोप, यूरोप में 4 हिमयुग देखे गए, यूरोप में 4 हिमयुग देखे गए, 4 आइस एज। क्लियर? कौन कौन आइस एज है, तो पहला है गुंज, ठीक है, पहला है गुंज, दूसरा है मिंडेल, दूसरा है मिंडेल, तीसरा है रिस, तीसरा है रिस, रिस, तीसरा है रिस, और चौथा है उर्म। तो रिस के बाद है उर्म, WURM, उर्म। क्लियर? गोंज, मेंडेल, रिस, उर्म, ये 4 प्रकार से 4 हिमयुग देखे गए यूरोप में।
और इसी हिमयुग के बीच में जो अंतर हिमयुग था, बिटवीन दीज आइस एज इंटर आइस एज वॉज फाउंड। तो लिखिएगा हिमयुगों के मध्य बिटवीन आइस एज हिमयुगों के मध्य बिटवीन आइस एज इंटर आइस एज वॉज फाउंड। अंतर हिमयुग पाए गए, अंतर हिमयुग पाए गए। इंटर आइस एज वॉज फाउंड, इंटर आइस एज वॉज फाउंड, अंतर हिमयुग पाए गए। तो हिमयुग के मध्य अंतर हिमयुग पाए गए, इन विच जिसमें मानव के रहने लायक वातावरण बना। सराउंडिंग्स लाइक, मानव के रहने लायक वातावरण बना। सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग वॉज क्रिएटेड। सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग वॉज क्रिएटेड। तो मानव के रहने लायक वातावरण किस काल में बना? यही अंतर हिमयुग में। अंतर युग हिमयुग के बीच में। हिमयुग किस काल की घटना है? प्लीस्टोसीन की घटना है। अब प्लीस्टोसीन से पहले कौन है? सेनोजोइक। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, नियोजोइक को ही, ये एक पॉइंट लिख दीजिएगा, नियोजोइक इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाटरनरी। देखिए नूतन कल्प को चातुर्थिकी भी कहा जाता है। नूतन कल्प को चातुर्थिकी भी कहा जाता है। नियोजोइक इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाटरनरी। नियोजोइक इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाटरनरी। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? चातुर्थिकी भी कहा जाता है। चातुर्थिकी कहा जाता है, क्वाटरनरी कहा जाता है, चातुर्थिकी कहा जाता है। किसको? नूतन कल्प को। नूतन कल्प को एक पॉइंट दिमाग में रखना है। और पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति सेनोजोइक में हुआ, भारत में मानव की उत्पत्ति नियोजोइक में हुआ। अब मानव की उत्पत्ति से लेके अब तक का जो काल है, मानव की उत्पत्ति से अब तक का काल, वो मानव का इतिहास है, जिसमें दो घटना मैंने बताया था। 600 ईसा पूर्व में लेखन कला का विकास हुआ। राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन 600 BC। बिफोर 600 BC, 600 ईसा पूर्व के पहले कुछ भी लिखित नहीं है, नथिंग इन रिटन फॉर्म। एंड दैट पीरियड वॉज कॉल्ड, वो जो काल है उसको प्राक इतिहास कहते हैं, उसको पूर्व इतिहास कहते हैं। इतिहास के पूर्व की घटना, उसी को पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। क्लियर? ये पिछले क्लास में हुई है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बस इतना किया था, इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास मानव के अतीत की कहानी होती है, जो लिखित रूप में उपलब्ध होता है और तिथि क्रम में व्यवस्थित होता है। स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट अरेंज्ड डेट वाइज एंड अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। इसको इतिहास कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि राइटिंग जब डेवलप हुआ उसके बाद मतलब लिखित मिला, तो इसका मतलब लिखित साक्ष्य। तो ऐसे में मानव के अतीत का एक बड़ा भाग है जिसके बारे में लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको प्राक इतिहास कहेंगे। वी हैव नथिंग इन रिटन फॉर्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग। और पता है सबसे बड़ा काल वही है, लॉन्गेस्ट पीरियड इज प्री हिस्टोरिक पीरियड। 5 लाख से लेकर के और कब तक? 600 ईसा पूर्व तक। यानी 5 लाख से अभी काउंट करेंगे तो अभी तो 2021 में हम लोग हैं, तो 2000 साल इधर, अब 5 लाख मतलब कि 600 उधर, 2600 2600 ईसा, आज से 2600 साल पहले लिखना शुरू हुआ। आज से 2600 साल पहले लिखना शुरू हुआ, लेखन कला शुरू हुआ, जिसको हम पढ़ पाते हैं। उससे पहले जो था बिना लिखा हुआ था, या लिखा हुआ था भी हड़प्पा काल में, तो उसको आज पढ़ नहीं पाए, जिसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, 3 भाग होता है। इसी में पूरा इतिहास है। तो हम लोग शुरुआत जो करेंगे प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू करेंगे। क्लियर? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू करेंगे, तो लिख लीजिए। हाँ बोलिए। क्या वैदिक काल को?
और उसे पढ़ा जा सकता है। वैदिक वैदिक और ऋग्वेद पढ़ा जा सकता है ना। कल आए थे आप? हाँ सर, कल आए थे तो कल बताए थे। वो कुछ नहीं पूछ रहे सर। हाँ बोलिए। वही तो कल बताए थे। लिखे गए थे पर कम वैसे कुछ नहीं लिखा गया। तो ध्यान आपका यहाँ नहीं था, ध्यान यहाँ नहीं था। क्या कल बताए थे ना? कल मैंने बताया था कि वैदिक काल की जानकारी का स्रोत वेद उपलब्ध है, लेकिन वेद को वैदिक काल को आद्य इतिहास में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में या प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वेदों की रचना जिस काल में की गई थी उस काल में लिखित रूप नहीं दिया गया था, बाद में उसको लिखित रूप दिया गया था। 600 ईसा पूर्व के बाद उसको लिखा गया था, तो उस समय का जो भी लिखा हुआ मिला उसको नहीं पढ़ पाए। कल अच्छे से बताए थे, नहीं बताए थे कि रात में कुछ याद आया? बताए थे। मतलब ये कि जैसे देखिए आप लोग मतलब कि कभी कभी क्या है कि सोए रहते हैं, मन में किसी को याद करते हैं, अब उसके याद में कुछ लिख दिए, 2-4 लाइन मन में आ गया, तो वो जो 2-4 लाइन मन में आया वो तो रात में आया था, यानी उसको क्रिएट तो अपने रात में किया, और सुबह उठा उसको टाइप करके मैसेज कर दिए, तो उसको लिखित रूप सुबह में दिया। तो लिखित रूप सुबह में दिए लेकिन रचना की गई रात में। तो यही चीज है कि वेद पहले क्या था ना कि मौखिक था, गुरु शिष्य परंपरा से चलता था, गुरु अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को आगे बढ़ाया। जब राइटिंग डेवलप हुआ तो लिख दिया गया। तो जिस काल का जानकारी वेद देता है उस काल का लिखित हमारे पास नहीं है, और वेद को जो लिखित रूप दिया गया उस काल के बाद दिया गया, और उसके बाद उसको तो उसमें बहुत सारी सुनी सुनाई घटनाएं भी है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि विश्वास करने योग्य नहीं है। ठीक है, देवी देवता को कौन देखा है? कोई नहीं देखा है, वो तो आस्था का विषय है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इन लोगों इनको किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। वो तो फील करने की चीज है, महसूस करने की चीज है, और उसी के नाम पे बहुत लोग रोजी रोटी चला लेते हैं, तो एक अलग चीज है। चलिए ठीक है, हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो एक बात जान लीजिए, आपका कोई धर्म नहीं होगा साथ, मतलब आपका कोई धर्म नहीं होगा, सब धर्म आपके लिए बराबर हो जाएगा। काहे कि भगवान ने थोड़े ना भेद करके पैदा किया है, भेद तो हमने पैदा किया। हम बन गए हिंदू, हम बन गए मुसलमान, हम बन गए सिख, हम बन गए ईसाई, वो थोड़े ना पैदा किया कि हाँ तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख। अगर भेद करते तो 2-4 गो हड्डी उसमें बढ़ा देते, 2-4 गो हड्डी हिंदू में कम कर देते, 2-4 ब्लड ग्रुप थोड़ा चेंज कर देते कि मुसलमान का ब्लड ग्रुप अलग होगा, सिख का अलग होगा, ईसाई का अलग होगा, है? तो सबका तो एक ही है, ब्लड ग्रुप वही 4 गो है, 206 हड्डी है, बच्चा में रहिएगा तो जन्म लेता है तो 300+, तो सबका तो वही ना डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन थ्योरी जो डार्विन का है, तो सबका बराबर है। लेकिन भेद यहाँ पैदा हम लोग कर लिए और आपस में लड़ते हैं, उलझते हैं। कोई श्रेष्ठ नहीं है, सब बराबर है, सब समान है। चलिए, तो अब क्या करेंगे? स्टोन एज। तो पहला जो काल है हम लोगों का वो क्या है? पाषाण काल, स्टोन एज। तो हेडिंग दे दीजिएगा पाषाण काल, स्टोन एज, स्टोन एज लिखिएगा। स्टोन एज में मानव के अतीत का वह भाग, द टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग, द टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के अतीत का या मानव का वह भाग, मतलब कि मानव के अतीत का वह भाग, द टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग पास्ट, द टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग पास्ट, मानव के अतीत का वह भाग जिसमें जिसमें पाषाण उपकरणों का अधिकांशतः प्रयोग किया गया, पाषाण उपकरणों का, ठीक है, इन विच स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स वेयर यूज्ड मोस्टली, पाषाण उपकरणों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, अधिकांश प्रयोग किया गया, उसे पाषाण काल कहा जाता है। क्लियर?
भारत में सबसे पहले पाषाण उपकरण के ही आधार पर मानव की उत्पत्ति को बताया जाता है, दर्शाया जाता है, यह मानव की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मानव की उत्पत्ति का आधार पाषाण उपकरणों का प्रयोग है। भारत में मानव उत्पत्ति का क्या लिखे, आधार। इन इंडिया बेस ऑफ origin of human being is usage of stone instruments। का आधार पाषाण उपकरणों का प्रयोग है, पाषाण उपकरणों का प्रयोग है। क्लियर? तो पाषाण उपकरणों का, तो सबसे पहला जो पत्थर का उपकरण का प्रयोग किया गया था सोहन नदी घाटी में, उसी के आधार पर पाषाण उपकरणों का उपयोग है। यूजेज ऑफ स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स, बेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स, यूजेज ऑफ स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनुष्य के द्वारा पत्थर के प्रयोग, पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया गया। कहां किया गया था पता है? सोहन नदी घाटी में। अब है कि पाषाण काल की शुरुआत कब से होती है? जब से मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति हुई, मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए, अब उसको भूख लगा, शिकार करना, पत्थर उठाया, मार दिया जानवर को, फिर उसको खा लिया। शिकारी मानव पहले तो फूड कलेक्ट करता था, भोजन का संग्रह करता था, संग्रह खत्म हो गया, अब क्या करेगा? तो जानवर को मार दिया, मार के खा गया, कच्चे खा जाता था। बाद में आग का आविष्कार हुआ तो पका के खाने लगा, फिर धीरे धीरे नमक मिर्ची लगा के खाने लगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से तो शुरू में पाषाण काल आया। तो पाषाण काल यानी आदिम अवस्था है, मानव के ओरिजिन की अवस्था। इसी चीज को समझना है, मानव के उद्भव को समझना है। एकदम बेस बना के पढ़िए, एक एक चीज को कंप्लीट करते हुए। अभी तो आप लोगों की 2 घंटे की क्लास ही है ना क्या? तो स्टोन एज को नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, स्टोन एज को नेक्स्ट क्लास से करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में सोमवार को रहेगी ना, तो ठीक है, वहां पर हम लोग आगे करते हैं। कि फिर जो बाद में बच्चे आएंगे उनको दिक्कत होगी।